हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th आईपी से यूनिट 3 जो कि है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हर पार्ट का प्रैक्टिकल साथ साथ करते हुए चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने जो ओपन हुआ है, ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की 5th वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ये जो वीडियो है ये मेन फोकस उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है कि जिनका एग्जाम अभी 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है, यानी कि जो हमारा 2019-20 वाला बैच है, ये उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3rd यूनिट है। सुमिता अरोड़ा वाली बुक से ये 7th चैप्टर है उनका। तो हमने वो चैप्टर बिगनिंग से स्टार्ट किया है और उसके 4 पार्ट जो है ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने बिगनिंग से पढ़ा कि डाटाबेस की क्या एडवांटेजेस होती हैं, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल कमांड्स, उसके बाद एसक्यूएल के डाटा टाइप्स, फिर उसकी क्वेरीज स्टार्ट हो गई थी, सेलेक्ट, इंसर्ट, क्रिएट टेबल, इस टाइप की हमने क्वेरीज पढ़ी। आज जो हम क्वेरी पढ़ेंगे वो है हमारी अपडेट क्वेरी। लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा था, नॉट, नल, चेक, डिफॉल्ट, यूनिक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स, ये सारे कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, इन्हें हम टेबल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने की थी। तो आज की क्लास में हम अपडेट क्वेरी से स्टार्ट करेंगे। हमने जितनी क्वेरीज अभी तक पढ़ी हैं सबका प्रैक्टिकल पोर्शन हम साथ साथ कर चुके हैं, और आज भी हम वही सिंटैक्स फॉलो करेंगे कि पहले हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो देखी थी उन्हें याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर स्टॉप किया था डेट मॉडिफाइंग डाटा इन टेबल्स, कि हमने टेबल क्रिएट करनी सीख ली, टेबल में डाटा इंसर्ट करना सीख लिया, उन पे कंस्ट्रेंट लगाने सीख लिए। अब अगर हमारे पास टेबल में कोई इंसर्टेड डाटा है, अगर हमें उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो मॉडिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। साथ साथ जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको जहां जिस भी पॉइंट पे डाउट आ रहा है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज मॉडिफाइंग डाटा इन द एसक्यूएल टेबल्स। You can modify the data in tables using update command। SQL में हमारे पास अपडेट कमांड होती है, जिसकी हेल्प से हम जो डाटा हमने टेबल्स में ऑलरेडी इंसर्ट कर रखा है, हम उस डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। द अपडेट कमांड स्पेसिफाइज द रोज टू बी चेंज्ड यूजिंग द where clause। जो हमारी अपडेट कमांड है उसमें हम उन रोज को स्पेसिफाई कर सकते हैं जिन्हें हमें चेंज करना है यूजिंग द where clause। आपने पहले भी पढ़ा होगा हमने कि जो हमारी सेकंड वीडियो थी हमने वहीं से where clause को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट क्वेरी जो हमने एसक्यूएल की पढ़ी थी वो सेलेक्ट क्वेरी थी। तो सेलेक्ट के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। सेलेक्ट और फ्रॉम हर बार नेसेसरी होता है, बट वेयर क्लॉज हम सिर्फ और सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमें रोज पे कोई कंडीशन लगानी होती है, यानी कि कुछ स्पेसिफाइड रोज को हमें सेलेक्ट करना होता है। एंड द न्यू डाटा यूजिंग द सेट कीवर्ड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपडेट कमांड में हम वेयर क्लॉज की हेल्प से उन रोज को स्पेसिफाई करते हैं जिन्हें हमें चेंज करना है, और सेट कीवर्ड की हेल्प से हम न्यू डाटा को सेट करते हैं। ठीक है। The new data can be specified constant। जो नया डाटा हमें सेट करना है वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, और वो किसी दूसरी टेबल का डाटा भी हो सकता है। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चेंज करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू चेंज द रीऑर्डर लेवल of all items to 250 you would write। मान लीजिए हमने लास्ट वीडियो में हमने कस्टमर टेबल जो थी वो क्रिएट की थी, आइटम्स टेबल क्रिएट की थी हमने, जहां पे हमने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया था। तो वहां पे हमारे पास ROL नाम से एक कॉलम था उस टेबल में। अब मान लीजिए हमें ROL की वैल्यू 250 सेट करनी है अपनी टेबल में। ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो हमारी टेबल थी उसे अपडेट करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए कमांड क्या लिखेंगे, सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं अपडेट कमांड, यानी कि अपडेट वर्ड हमने लिखा,
इसके बाद हम लिखते हैं टेबल नेम। हमारी टेबल का नाम था आइटम्स, ठीक है, तो हमने उस टेबल का नाम लिख दिया दैट इज आइटम्स, ठीक है। तो अपडेट टेबल नेम, उसके बाद हम लिखते हैं सेट, ठीक है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, जिस कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है इज इक्वल टू 250। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ इतना लिखा अपडेट आइटम सेट रोल 250, यानी कि आइटम्स टेबल में रोल की वैल्यू क्या हो जाए 250। यहाँ हमने ये नहीं बताया कि कौन सी रोज की वैल्यू हमें चेंज करनी है। हमने ये बोला कि ROL कॉलम की वैल्यू तो हमने बता दी कि ROL की 250 करनी है, लेकिन कौन सी रो में करनी है ये हमने नहीं बताया। तो इस केस में क्या होगा, सभी रोज में, यानी कि पूरे ROL कॉलम में क्या स्टोर हो जाएगा, 250 स्टोर हो जाएगा। बट अगर हमें सिर्फ पर्टिकुलर कुछ रोज में ही ये वैल्यू चेंज करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेयर क्लोज यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, टू अपडेट द ROL एंड QOH फॉर आइटम्स हैविंग आई कोड लेस देन I040 वी शैल राइट। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उन रोज में ROL की वैल्यू 250 चेंज करनी है जिनका जो आई कोड है वो I040 से लेस है। यहाँ इन्होंने ये नहीं बताया कि 250 सेट करनी है, इन्होंने बोला है कि आपको ROL और QOH की वैल्यू अपडेट करनी है उन आइटम्स के लिए जिनका आई कोड I040 से लेस है। तो अब इसके लिए हम जब कमांड लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि आई कोड जो है वो I040 से लेस हो, तभी ROL QOH की वैल्यू चेंज हो। तो फिर हमने कमांड लिखी अपडेट अगेन टेबल नेम आइटम्स, तो अपडेट आइटम्स सेट। अब हमें कौन से कॉलम्स को सेट करना था, ROL और QOH। वैल्यू क्या देनी थी इन्होंने नहीं बताई, तो हमने अपने आप ले ली, सेट ROL इज इक्वल टू 400 कोमा QOH इज इक्वल टू 700। बट कौन सी रोज में, जिनका आई कोड I040 से लेस है। तो हमने कमांड लिखी आगे, इसमें एड ऑन किया क्वेरी में, वेयर आई कोड लेस देन I040। तो जैसे सेलेक्ट कमांड के सेलेक्ट क्वेरी में वेयर क्लोज वर्क करता था, वैसे ही अपडेट क्वेरी में वेयर क्लोज वर्क करता है कि ये हमारी रोज को फिल्टर कर देता है। जो हमने कंडीशन लगाई है, जिन रोज में ये कंडीशन ट्रू होती है, ये सिर्फ उन्हीं रोज को फिल्टर आउट करके हमें देता है, ठीक है। जिन स्टूडेंट को अभी अपडेट कमांड में कोई डाउट हो तो अभी जब हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तो ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी, तो इसलिए टेंशन मत लेना। नेक्स्ट है टू डबल द ग्रोस पे ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ग्रेड E3 एंड E4। जिन एम्प्लॉयज का ग्रेड जो है वो E3 या E4 है, उनकी ग्रोस पे क्या कर देनी है, डबल कर देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है, सेट कौन से कॉलम को सेट करना है, ग्रॉस कॉलम को, उसकी वैल्यू क्या कर देनी है, पहले से डबल। तो ग्रॉस इज इक्वल टू ग्रॉस मल्टीप्लाई बाय 2, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू E3 और ग्रेड इज इक्वल टू E4, यानी कि ग्रेड की वैल्यू या तो E3 है या फिर E4 है, उन केसेस में ग्रोस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। अब नेक्स्ट है हमारी डिलीट कमांड, बट डिलीट कमांड को स्टार्ट करने से पहले हम मॉडिफाई वाला पार्ट जो है वो प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो हम ये सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे थे, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम अपनी कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तक हमने 4 वीडियोस जो बनाई हैं, हमने इसी को यूज करके प्रैक्टिकल किए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने एक ही डाटाबेस बनाया है, उस डाटाबेस का नाम है कंपनी। आप यहाँ देख पाएंगे, ये देखिए, ये डाटाबेस कंपनी मैंने यूज किया है। अब जितनी टेबल्स अभी तक हमने क्रिएट की वो सारी इसी डाटाबेस के अंदर है। तो यहाँ से हम टेबल्स को एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ से हमें जितनी भी टेबल्स अभी तक हमने क्रिएट की हैं वो सारी दिख जाएंगी। ये देखिए, एडमिशन, कस्टमर, कस्टमर 1, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय 1, ऑर्डर 1, ऑर्डर, स्कूल, स्टूडेंट्स, ये सारी टेबल्स जो है वो हमने क्रिएट की हैं चीजों को समझने के लिए कि कंस्ट्रेंट कैसे लगाएं, क्रिएट कैसे करें, फॉरेन की कैसे लगाएं, उन सब चीजों के लिए हमने की थी। तो अब हमें अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे, ये देखिए, आप एक टैब देख पा रहे होंगे, न्यू क्वेरी, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो है हमारी फाइल खुल जाएगी न्यू क्वेरी के लिए, मतलब जिसमें हम क्वेरीज लिख के एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम वेट कर लेते हैं ये अभी। जब ये हमारा ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो करना होता है डाटाबेस को ओपन करना, यानी कि जिस डाटाबेस में हमें अपनी क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी है उस डाटाबेस को ओपन करना। और डाटाबेस को ओपन करने के लिए हमारे पास होती है यूज कमांड। तो
हम कौन से डाटाबेस में वर्क कर रहे हैं, मैंने अभी आपको दिखाया कंपनी में, तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यूज कंपनी। ठीक है, कि कंपनी डाटाबेस ओपन हो जाए और इसके बाद हम जितनी भी क्वेरी एग्जीक्यूट करें वो इसी डाटाबेस में एग्जीक्यूट हो। तो हमारी कमांड देखिए, यहाँ पे मैसेज आ गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें अपडेट क्वेरी करनी है, तो यानी कि हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी टेबल के डाटा में चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे अब हम किस टेबल के डाटा में चेंजेस करें, उसके दो तरीके हैं। या तो हम पहले एक टेबल क्रिएट करके उसमें वैल्यू इंसर्ट करके फिर मैं आपको अपडेट करके दिखाऊं, बट वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, और जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उनके लिए वो बहुत बोरिंग होगा कि हर टाइम हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जिन स्टूडेंट को क्रिएशन या इंसर्शन नहीं आता, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्रीवियस वीडियोस को देखें, वहां से आपको समझ आ जाएगा। बट अभी मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में अपडेट करके दिखाऊंगी। मैं एक बार आपको डाटा दिखा देती हूँ। हमने एक टेबल क्रिएट की हुई है ईएमपी, जिसमें हमारे पास जो है कुछ डाटा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, अब इसे मैं एक बार एग्जीक्यूट करती हूँ। सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट का बटन है, हमने इसे क्लिक किया तो ये देखिए ये हमारे पास सारा डाटा जो है ईएमपी टेबल का वो आ गया। अब हम इस डाटा को मॉडिफाई करेंगे, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हम क्या मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें सैलरी जो है जिसका ई कोड 203 है, ये देखिए जिसका ई कोड 203 था उसमें सैलरी जो थी वो नल थी और डिपार्टमेंट भी क्या था, नल था। और जिसका कोड 204 है उसमें हमारी सैलरी नल है। तो हम इन्हें अपडेट करके देखते हैं यहाँ पे। अब जब हमें अपडेट करना है तो हमारा सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपडेट, उसके बाद हम लिखते हैं टेबल का नाम। हमारी टेबल का नाम क्या है, ईएम। ठीक है, अपडेट ईएमपी सेट। सेट के बाद हम क्या लिखते हैं, कॉलम का नेम। हमें कौन से कॉलम को अपडेट करना है, हमें सैलरी कॉलम को अपडेट करना है। ठीक है, अब सैलरी को अपडेट करना है, लेकिन सैलरी की वैल्यू क्या सेट करनी है, मान लीजिए हमें सैलरी की वैल्यू सेट करनी है 26,000। ओके, अब कहाँ पे, किस रो में, अगर हम सिर्फ ये कमांड एग्जीक्यूट कर देंगे, अपडेट ईएमपी सेट सैलरी 26,000, तो सैलरी वाले पूरे कॉलम में 26,000 आ जाएगा। सबकी सैलरी जो है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो सिर्फ जिसका ई कोड 204 है उसमें ये नल वैल्यू थी, इसलिए उसकी सैलरी हमें चेंज करनी है। तो हम यहाँ क्लोज लगा देंगे, वेयर ई कोड इज इक्वल टू 204। ठीक है, तो अपडेट ईएमपी, अब ईएमपी टेबल को अपडेट कर रहे हैं, सैलरी वाले कॉलम में 26,000 स्टोर कर रहे हैं, वेयर रिकॉर्ड इज इक्वल टू 204। तो अब हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे। ये देखिए वन रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो में हमारी वैल्यू चेंज हुई है। अब वैल्यू जो चेक करनी है तो वो हम सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, अब हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं और ये देखिए अब यहाँ पे जो ये ई कोड 204 के लिए पहले नल वैल्यू आ रही थी वो अब क्या आ रही है, 26,000। सिमिलरली मान लीजिए आपको सैलरी और डिपार्टमेंट की वैल्यू चेंज करनी है ई कोड 203 के लिए, यानी कि आपको नितिन की भी सैलरी और डिपार्टमेंट जो है सेट करना है। मान लीजिए उसकी सैलरी हमें 50,000 करनी है और डिपार्टमेंट हमें करना है सी। तो हम यहाँ पे फिर से अपडेट क्वेरी लिखेंगे, अपडेट टेबल नेम ईएमपी सेट, हमें क्या क्या सेट करना है, सैलरी और डिपार्टमेंट। तो सैलरी इज इक्वल टू हमने कर दिया 50,000 और हमें डिपार्टमेंट चेंज करना है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हमने कर दिया सी। अब यहाँ पे भी हमें, अगर हमने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया तो सबकी सैलरी सबका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्लोज यूज करना पड़ेगा, वेयर ई कोड is equal to 203। अब हम इसे रन कर देंगे, इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से एग्जीक्यूट किया, वन रो अफेक्टेड, यानी कि हमारी रो जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। अगेन हम सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट कर देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, हमने अगेन ईएमपी टेबल पे सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो पूरी टेबल का डाटा हमारे सामने होगा। और ये देखिए अब नितिन की सैलरी और डिपार्टमेंट भी अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पे पहले नल वैल्यूज थी, अब उसमें वैलिड वैल्यूज
स्टोर्ड है। तो इस तरीके से हम अपडेट कमांड की हेल्प से जो हमारी टेबल का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा होता है उसे चेंज कर सकते हैं। अब हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ नल वैल्यूज को ही, हम किसी वैलिड वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। वो तो लॉजिकली हमें लग रहा था कि यहाँ हमें इन्हें चेंज करना चाहिए, तो इसलिए मैंने करके दिखाया। अब मान लीजिए मैं रमन का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो सी की जगह डी कर देती हूँ, तो वो भी पॉसिबल है। आप किसी भी वैल्यू को जो है चेंज कर सकते हो। अपडेट emp set dept is equal to d where salary where ename is equal to रमन, या फिर ई कोड कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, where ename is equal to रमन। यहाँ पे हमारी टेबल में एक ही रमन है, इसलिए एक ही रो चेंज होगी। अगर मैं यहाँ राम कर देती तो हमारे पास जो दो कॉलम्स है दोनों का डाटा जो है वो चेंज हो जाता। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इसी को एग्जीक्यूट कर देती हूँ, एग्जीक्यूट, तो वन रो अफेक्टेड, यानी कि रमन का डिपार्टमेंट जो है वो डी चेंज हो गया। अब मैं एक क्वेरी और एग्जीक्यूट कर देती हूँ। यहाँ से मैंने राम सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिपार्टमेंट में कर देती हूँ A1। ठीक है, कि राम का डिपार्टमेंट जो है A1 हो जाए। अब अगर आपने ध्यान दिया हो हमारी टेबल में फर्स्ट और लास्ट दोनों रोज में राम स्टोर्ड था, तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या आया, 2 रोज अफेक्टेड, क्योंकि राम हमारे पास 2 एम्प्लॉयज का नाम था। अब इसके बाद अगर मैं सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगी तो आप वैल्यूज जो है वेरीफाई कर पाएंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp, और हमने इसे यहाँ से एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए रमन का जो डिपार्टमेंट है वो डी हो चुका है, और राम नाम से 2 रोज थी हमारे पास, दोनों का डिपार्टमेंट जो है वो क्या हो गया, A1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपडेट कमांड की हेल्प से क्वेरीज अपडेट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी डिलीट डाटा फ्रॉम टेबल्स, की टेबल्स से डाटा हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। टू डिलीट सम डाटा फ्रॉम टेबल्स यू कैन यूज SQL डिलीट कमांड। डिलीट कमांड की हेल्प से हम टेबल्स से डाटा जो है वो डिलीट कर सकते हैं। The delete command removes rows from a table. delete command जो होती है वो टेबल से कुछ selected rows को delete करने के लिए यूज होती है। ये हमारे पास, हम चाहे एक रो डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल रोज डिलीट कर सकते हैं, और अगर हमें सारी रोज को एक साथ डिलीट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। This removes the entire rows, not individual field value, so no field argument is needed or accepted. लेकिन डिलीट कमांड जो होती है वो पूरी रो को एक साथ डिलीट करती है। ऐसा नहीं है कि एक रो के सिर्फ कुछ कॉलम्स वो डिलीट कर पाए। तो यहाँ पे क्योंकि रोज जो है वो एक साथ डिलीट होती है, तो इसलिए फील्ड्स के नेम प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि कॉलम नेम्स की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ रोज को स्पेसिफाई करना होता है। फर्स्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा था जो एक रो होती है वो एक कंप्लीट रिलेशन रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए हम रिलेटेड रिकॉर्ड्स को एक साथ ही डिलीट जो है वो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सामने सिंटैक्स है। द डिलीट स्टेटमेंट टेक्स द फॉलोइंग जनरल फॉर्म। की डिलीट स्टेटमेंट का सिंटैक्स हमारा क्या होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। जिस टेबल से डिलीट करना है उस टेबल का नाम हम यहाँ देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे वेयर क्लॉज देंगे। ये हमारा ऑप्शनल पार्ट होता है। अगर हमने सिर्फ इतना देके छोड़ दिया डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो उस टेबल में हमारी जितनी रोज हैं वो सारी की सारी रोज जो है वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, हालांकि टेबल रहेगी लेकिन एम्प्टी टेबल रह जाएगी, रोज जितनी भी उसका कंटेंट था वो सारा जो है डिलीट हो जाएगा। बट अगर हमें सिर्फ कुछ सिलेक्टेड रोज को डिलीट करना है तो रोज को सिलेक्ट करने के लिए अगेन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वेयर क्लॉज यूज करेंगे, और इसमें हम जो भी कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, जो रोज उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, और बाकी की रोज जो है वो हमारी टेबल में रहेंगी। एग्जाम्पल देखिए, फॉर इंस्टेंस टू रिमूव द टपल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। हमारे पास कोई टेबल एम्प्लॉय है जिसकी हमें कुछ टपल्स रिमूव करनी है। कौन सी, that have gross salary less than 2200। जिन रोज में ग्रोस सैलरी 2200 से कम है, हमें उन रोज को अपनी टेबल से डिलीट करना है। तो हमने उसके लिए कमांड क्या एग्जीक्यूट कर दी, ये देखिए, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रोस लेस देन 2200। तो डिलीट फ्रॉम हमारी क्वेरी, उसके बाद टेबल का नाम लिखा कि कौन सी टेबल से डिलीट करना है, डेट इज एम्प्लॉय, कंडीशन क्या लगा दी, वेयर ग्रोस लेस देन 2200। तो जहां जहां ग्रोस सैलरी 2200 से कम होगी
वो सारी रोज जो है डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, इफ यू स्पेसिफाई नो कंडीशन विद वेयर क्लोज, अगर हमने वेयर क्लोज में कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की, देन ऑल रोज ऑफ द टेबल विल बी डिलीटेड, तो उस टेबल की सारी रोज जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। टू रिमूव ऑल द कंटेंट ऑफ आइटम्स टेबल यू यूज द कमांड, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई टेबल आइटम्स है, उसका हमें सारा कंटेंट डिलीट करना है, तो हम कमांड सिंपली क्या लिख देंगे, डिलीट फ्रॉम आइटम्स। यहाँ हमें वेयर क्लोज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी रोज पे, हमें सारी रोज को डिलीट करना है। तो नेक्स्ट जो है हमारी अल्टर टेबल स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले हम एक बार डिलीट कमांड को रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमारी EMP टेबल थी, इसके अलावा एक टेबल हमने EMP1 भी क्रिएट की थी, मैं आपको वो भी रन करके दिखा देती हूँ। ये मान लीजिए ये हमारी EMP1 टेबल है। इस टेबल अब मैं इसमें जब क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगी तो अब ये EMP1 का डाटा शो करेगा। ये देखिए EMP1 में हमारे पास टोटल 8 रोज थी, ठीक है। इसमें हमने उस रो से डाटा कॉपी करके सेव किया था जब हम वो वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि एक टेबल का डाटा हम दूसरी टेबल में कैसे कॉपी कर सकते हैं, तो वहां पे हमने ये टेबल जो है वो क्रिएट की थी। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस जो है देखनी है और ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें जब ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, EMP1, ठीक है। अब इस टेबल से हमें क्या डिलीट करना है, हमें ये देखना है। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हमें उन रोज को डिलीट करना है जिनका नेम जो है वो क्या है, राम है। अब यहाँ देखिए मेरी टेबल में राम नाम से कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं। फर्स्ट रो में भी एम्प्लॉय नेम राम है, 5th रो में भी राम है, 6th रो में भी और 8th रो में भी, इन चारों रोज में जो है राम है। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देती हूँ वेयर ename इज इक्वल टू राम, तो इस केस में जिन जिन रोज में एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नेम जो है वो राम है, वो डिलीट हो जाएंगी। 4 रोज अफेक्टेड, यानी कि हमारी 4 रोज जो है वो डिलीट हो गई हैं। आप चाहें तो दोबारा से सेलेक्ट क्वेरी लगा के चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, ठीक है। इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए पहले टोटल 8 रोज थी, अब सिर्फ 4 रोज रह गई और राम नाम के जो 4 एम्प्लॉयज थे वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अब मान लीजिए मुझे उस रो को डिलीट करना है जिसमें डिपार्टमेंट की वैल्यू जो है वो नल है, तो मैं दोबारा से डिलीट कमांड लिखूंगी, डिलीट फ्रॉम EMP1 वेयर, अब मुझे कंडीशन क्या लगानी है, वेयर जहाँ पे डिपार्टमेंट की वैल्यू जो है नल है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लिखूंगी, वेयर डिपार्टमेंट इज नल। आपने लास्ट वीडियो जो थे, आई थिंक 3rd पार्ट जो था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि नल वैल्यू जो है हम रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से कंपेयर नहीं कर सकते। नल वैल्यूज जो है हम सिर्फ इज और इज नॉट ऑपरेटर की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, डिपार्टमेंट की वैल्यू सिर्फ एक ही रो में नल है, तो हमारी एक रो डिलीट हो जाएगी। इसे एग्जीक्यूट किया, देखिए 1 रो अफेक्टेड, यानी कि सिर्फ एक रो जो है वो डिलीट हुई है। तो अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, तो अब हमें कितनी रोज डिस्प्ले मिलेंगी, 3 रोज डिस्प्ले होंगी, क्योंकि हमारी जो डिपार्टमेंट नल वाली थी वो अगेन डिलीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास सिर्फ 3 रो बची हैं। अब अगर मैं आपको एक बार विदाउट कंडीशन भी करके दिखा देती हूँ, इस टेबल का सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट फ्रॉम EMP1। अब यहाँ मैंने रोज पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, यानी कि इस टेबल EMP1 की सारी रोज डिलीट हो जाए। एट प्रेजेंट इसमें 3 रोज हैं। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर देती हूँ, डिलीट फ्रॉम EMP1। ये देखिए 3 रोज अफेक्टेड, यानी कि टोटल जितनी रोज थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई। अब इसके बाद जब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 लिखेंगे तो हमें एम्प्टी टेबल रिप्रेजेंट होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, क्योंकि यहाँ से सिर्फ टेबल का कंटेंट डिलीट हुआ है, टेबल डिलीट नहीं हुई, एम्प्टी टेबल जो है अभी भी हमारे डाटाबेस में प्रेजेंट है। तो ये देखिए
उस एम्प्टी टेबल जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अगर हमें टेबल के स्ट्रक्चर को ही डिलीट करना होता है तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना पार्ट हमारा हो गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अल्टरिंग लेबल्स, कि हमें अगर टेबल्स में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजेस करने हैं, टेबल्स को अल्टर करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अल्टर टेबल जो है, यहाँ पर देखिए अल्टर टेबल में हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं कि हमें कॉलम्स को ऐड करना है या डिलीट करना है, हमें कोई कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करना है, हमें किसी कॉलम का डाटा टाइप चेंज करना है, साइज चेंज करना है। ये सारे काम जो है हम अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से करते हैं। यानी कि जब भी हमें टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, इधर एडिशन और डिलीशन, या फिर जो सिर्फ कुछ वैल्यूज चेंज करनी है लाइक डाटा टाइप वगैरह, तो हम उन सब वो सारे काम जो है अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है इसमें। The alter table command is used to change definition of existing table, कि जो tables already exist कर रही हैं उनकी definition को change करने के लिए alter table command use होती है। Usually it is used to add columns to table। Generally जो सबसे common use होता है वो tables में column add करने का use होता है। Sometimes it is used to delete columns depending on privileges, यानी कि जिसके पास कॉलम्स डिलीट करने की प्रिविलेज है, राइट है, वो लोग कॉलम्स डिलीट करने के लिए भी इस कमांड को यूज करते हैं। और टू चेंज देयर साइज, यानी कि या फिर कॉलम्स का साइज जो है वो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। इन जनरल इन MySQL alter table command is used to add a column, to add integrity constraint और to redefine a column, यानी कि कॉलम का डाटा टाइप, साइज और उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो हम इन तीनों को पढ़ेंगे कि हम ये काम जो है वो कैसे कैसे कर सकते हैं। यू कैन यूज ऑल्टर टेबल फॉर एडिंग कॉलम्स एज फॉलोज। अगर हमें ऑल्टर टेबल कमांड की हेल्प से अपनी टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्टर टेबल, उसके बाद जिस टेबल को अल्टर करना है उस टेबल का नाम, उसके बाद हम लिखेंगे ऐड कीवर्ड, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, उसके बाद हम लिखेंगे कॉलम पूरी डिटेल में। जैसे जब हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते टाइम हम कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप, उसका साइज और उस पे जो भी कंस्ट्रेंट लगाना है वो लिखते हैं, उसी सेम तरीके से हम यहाँ पे सारी चीजें लिखेंगे। ये देखिए यहाँ तक का आपने देखा, पहले अल्टर टेबल, टेबल नेम, और उसके बाद हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया, ऐड। अब हमें क्या ऐड करना है वो हमने यहाँ लिख दिया और वो पूरी डिटेल में लिखा कि कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप, उसका साइज और उस पे जो हमें कंस्ट्रेंट लगाना है वो कंस्ट्रेंट यहाँ मेंशन करके हमने पूरा कॉलम जो है अपनी टेबल में क्या किया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको दिया है, मान लीजिए टू ऐड अ न्यू कॉलम टेलीफोन नंबर ऑफ टाइप इंटीजर इन टेबल EMPL। मान लीजिए आपके पास एक EMPL टेबल है, उसमें आपको टेलीफोन नंबर ऐड करना है जिसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो आप कैसे करेंगे, अल्टर टेबल EMPL ऐड टेलीफोन नंबर और फिर स्पेस देखिए उसका इंटीजर। यहाँ पर देखिए डाटा टाइप और साइज तो जरूरी होते हैं, जैसे वैर कैर और कैर के केस में साइज जरूरी होता है, इंटीजर के केस में साइज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। तो कॉलम का नाम और डाटा टाइप हमने दे दिया। कंस्ट्रेंट ऑप्शनल है, अगर हमें इस पे कोई कंस्ट्रेंट लगाना है तो हम लिख देंगे, अगर हमें इस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाना है तो हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पर हम जिस भी टेबल में हमें चेंजेस करने हैं पहले हम वो देख लेते हैं। हमने अभी यहाँ पे EMP और EMP टेबल के बारे में पढ़ा है, तो हम EMP टेबल में ही मान लीजिए चलो चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये EMP1 टेबल का हमने सारा कंटेंट जो है वो डिलीट कर दिया है और यहाँ पर ये देखिए हमारे पास इस टेबल में 4 कॉलम थे, कोड, ई-नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पे मैनेजर नेम भी ऐड करना है कि जो एम्प्लॉय है, हम टेबल में उस एम्प्लॉय की एंट्री के साथ साथ उसके मैनेजर का नाम भी स्टोर कर रहे हैं। तो हमें EMP1 टेबल में एक कॉलम ऐड करना है, दैट इज मैनेजर। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, हमने कमांड पढ़ी, उसके लिए अल्टर टेबल
पहले हम ये क्वेरी लिखेंगे अल्टर टेबल, उसके बाद हम लिखेंगे टेबल का नाम डेट इज emp1, अल्टर टेबल emp1। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऐड कीवर्ड, क्योंकि हमें कॉलम को ऐड करना है। ऐड के बाद हम लिखेंगे वो पूरा कॉलम जो हमें यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप, उसका साइज, और अगर हमें उस पर कोई कंस्ट्रेंट लगाना है तो वो कंस्ट्रेंट भी। अब हमें यहाँ पे कौन सा ऐड करना है, मैनेजर। ठीक है, मैनेजर जो है वो varchar टाइप का होगा, तो हमने यहाँ पे उसका डाटा टाइप दे दिया, डेट इज varchar 30। ठीक है, और अब अगर हमें इस पे कोई कंस्ट्रेंट देना है, मान लीजिए हम यहाँ पे ये नॉट नल दे देते हैं, यानी कि हर एम्प्लॉय का मैनेजर तो होगा ही होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट जो है वो लगा दिया इस पे, इसे भी हम कैपिटल में लिख देते हैं। और अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके हमने इसे यहाँ से एग्जीक्यूट किया। तो देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी कमांड जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। अब हम इसमें एक बार सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1। ठीक है, अब जब हम ये सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ हमारा जो है हमें 5 कॉलम्स दिखाई देंगे। ये देखिए कोड, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और मैनेजर, ये मैनेजर कॉलम जो है हमारी टेबल में ऐड हो गया। सिमिलरली अगर हम किसी और टेबल में ऐड करना चाहें, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास है ये कस्टमर टेबल। पहले हम एक बार इसे डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि इसमें डिटेल्स क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब हम इसे एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ये देखिए कस्टमर टेबल में भी फिलहाल कोई डाटा नहीं है, इसमें 3 कॉलम्स हैं, SIID, सी नेम और एल नेम। ठीक है, यानी कि कस्टमर की आईडी, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे स्टोर्ड है। अब मान लीजिए हमें इसमें कस्टमर का फोन नंबर भी ऐड करवाना है। ठीक है, हमें फोन नंबर कॉलम ऐड करना है, तो हम उसके लिए अल्टर कमांड लिखेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हमने ऐड लिखा। कौन सा कॉलम हमें ऐड करना है, फोन नंबर, तो हम यहाँ उस कॉलम का नाम दे देते हैं फोन नंबर, और हमें इसका डाटा टाइप क्या दे दिया, इंटीजर दे दिया। मान लीजिए हम इस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाते, तो हमने सिर्फ इसका नेम और डाटा टाइप देके छोड़ दिया। अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है, हमारा फोन नंबर जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो अब हम उस क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 कॉलम्स मिलेंगे, जो कि 3 पहले वाले और एक जो हमने फोन नंबर अभी ऐड किया है वो कॉलम। अब हम किसी ऐसी टेबल में कॉलम ऐड करके देखते हैं जिसमें पहले से वैल्यूज है। हमने अभी EMP टेबल देखी थी जिसमें पहले से 5 रोज थी। मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, इस टेबल में हमारे पास रोज भी इंसर्टेड थी। यहाँ से इसे एग्जीक्यूट किया, ये देखिए इस टेबल में हमारे पास 5 रोज हैं। अब अगर हम इसमें कोई कॉलम ऐड करें, मान लीजिए यहाँ पे हम फोन नंबर ऐड कर रहे हैं कि हम हर एम्प्लॉय का फोन नंबर भी इस टेबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सेम वही सिंटेक्स फॉलो होगा, अल्टर टेबल टेबल नेम दैट इज EMP, फिर इसके बाद ऐड क्या करना है, हमें फोन नंबर ऐड करना है, तो कॉलम का नाम हमने रख दिया फोन और उसका डाटा टाइप हमने रख दिया इंट। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे कोई कंस्ट्रेंट हम इस पे नहीं लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। बट यहाँ पे हमारे मन में फिलहाल एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सब स्टूडेंट्स जो भी इसे देख रहे हैं, कि जब हमने जो एम्प्टी टेबल थी उसमें कॉलम ऐड किया तो ठीक था कि हमारा कॉलम ऐड हो गया, लेकिन यहाँ तो हमारे पास वैल्यूज भी थी। तो जब ये कॉलम फोन नंबर ऐड हुआ तो सारी रोज में इसकी वैल्यूज क्या आई। तो चलिए इस क्वेरी को खत्म कर देते हैं, हम आपको सीधा आउटपुट दिखाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ से हमने इसे सेलेक्ट किया और ये एग्जीक्यूट, तो ये देखिए सारी रोज में यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, नल वैल्यू जो है वो स्टोर हो गई और यहाँ पे ये कॉलम जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। ठीक है, तो आई होप ये कमांड जो है सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हम अल्टर टेबल ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने अल्टर टेबल का सिर्फ एक कीवर्ड पढ़ा है, दैट इज ऐड कीवर्ड, की कॉलम ऐड कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन,
टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम ऑफ टेबल, यानी कि अभी तो हमने नया कॉलम ऐड किया था, बट अगर जो कॉलम्स पहले से एग्जिस्टिंग है हमें उन कॉलम्स में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। अल्टर टेबल कमांड कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिंटैक्स। यहाँ देखिए ये है अल्टर टेबल का दूसरा सिंटैक्स, जिसकी हेल्प से हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। और इसमें हम कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं? मॉडिफाई। जब हमें कॉलम ऐड करना था तब हमने ऐड कीवर्ड यूज किया, अब हमें एग्जिस्टिंग कॉलम्स को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? मॉडिफाई कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, कमांड वही सेम, अल्टर टेबल और उसके बाद टेबल का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड कीवर्ड की जगह अब हम क्या लिख रहे हैं? मॉडिफाई कीवर्ड, दैट इज अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई। मॉडिफाई के बाद हम देंगे उस कॉलम का नाम जिसे हमें मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब कॉलम का नाम तो हमने दे दिया, अब हमें उसका मॉडिफाई क्या चीज करनी हो सकती है? या तो हमें उसका डाटा टाइप चेंज करना होगा या हमें उसका साइज चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम उसका न्यू डाटा टाइप और साइज जो है मेंशन कर देंगे। अगर डाटा टाइप पहले वाला ही रखना है तो डाटा टाइप पहले वाला ही रख देंगे और राउंड ब्रैकेट में जो है उसका नया साइज मेंशन कर देंगे। और अगर साइज सेम रखना है, सिर्फ डाटा टाइप चेंज करना है तो वो, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पूरा सिंटैक्स लिखेंगे, दैट इज कॉलम नेम, डाटा टाइप एंड साइज। ठीक है, कॉलम नेम हम एग्जिस्टिंग ही रखेंगे क्योंकि यहाँ हमने मॉडिफाई यूज किया है। अगर हम कोई नया कॉलम नेम दे देंगे तो वो हमें एरर देगा क्योंकि हम उसे मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो एग्जिस्टिंग कॉलम होगा, डाटा टाइप और साइज जो है हम कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट और आफ्टर, यहाँ पे ये देखिए कॉलम की सारी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद हम इन दोनों में से कोई कीवर्ड भी दे सकते हैं। ऑल्दो ये ऑप्शनल है, हमें इसकी कोई जरूरत इतनी ज्यादा कभी होती नहीं है, बट स्टिल हमारे पास ये फीचर अवेलेबल होता है एसक्यूएल में कि हम ये कीवर्ड जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। टू मॉडिफाई कॉलम जॉब ऑफ टेबल ईएमपीएल, मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है ईएमपीएल, उसमें जॉब नाम का एक कॉलम है जिसे हमें मॉडिफाई करना है। given just before the assignment at the end of this chapter, ये इन्होंने सिर्फ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये EMPL टेबल जो है इस चैप्टर के एंड में आपको असाइनमेंट वाले पार्ट में दी हुई है। तो हमें उस टेबल को देखने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए इतना जानना काफी है कि टेबल, क्योंकि हमें अल्टर कमांड में क्या चाहिए? टेबल का नाम चाहिए और कॉलम का नाम चाहिए। डाटा टाइप और साइज तो हमें खुद प्रोवाइड करना है। तो टेबल का नाम इन्होंने बता दिया EMPL, कॉलम का नाम इन्होंने बता दिया जॉब, तो हमें टेबल देखने की कोई जरूरत नहीं है। टू हैव न्यू विड्थ ऑफ 30 कैरेक्टर्स, अब ये देखिए हमें जो जो रिक्वायरमेंट थी हमें सब मिल गई। टेबल का नाम, कॉलम का नाम और उस कॉलम का डाटा टाइप हमें पता चल गया कि कैरेक्टर टाइप का है और कितने कैरेक्टर्स हमें उसमें चाहिए? 30 कैरेक्टर्स हमें उसमें चाहिए। तो हमने यहाँ कमांड क्या लिख दी? अल्टर टेबल EMPL, मॉडिफाई कौन सा कॉलम? जॉब कॉलम, और उसका डाटा टाइप क्या दे दिया? कैर 30। ठीक है, इस तरीके से हमें जो भी अपनी टेबल में कॉलम में कुछ भी चेंजेस करने हो वो हम कर सकते हैं। समटाइम्स यू मे नीड टू चेंज द नेम ऑफ वन ऑफ योर कॉलम्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे कॉलम्स के कुछ नाम जो है वो चेंज करने पड़ जाते हैं। उसके लिए हम चेंज क्लॉज यूज करते हैं, बट ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी। पहले मैं आपको एक बार मॉडिफाई का प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ, वरना सारा जो है वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, पहले एक बार मॉडिफाई यूज कर लेते हैं। हम इसी सेम टेबल पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये डिपार्टमेंट का नाम हमने क्या रखा? सैलरी वाला जो कॉलम है, मान लीजिए हमें इसका डाटा टाइप चेंज करना है या फिर एम्प्लॉय नेम का डाटा टाइप चेंज करना है। जिस भी कॉलम का डाटा टाइप आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डाटा टाइप्स वेरीफाई करने हैं टेबल्स के तो उसके लिए आपके पास DEST कमांड होती है, डिस्क्राइब कमांड। उससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स का क्या क्या डाटा टाइप है, बट वो कमांड हमारी सिर्फ MySQL में वर्क करती है। यहाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो यूज कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो कमांड आपको रन करके नहीं दिखा सकती क्योंकि इसमें वो कमांड वर्क नहीं करती। बट अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में चेक करना हो तो आप टेबल को एक्सपेंड करके चेक कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे ये एडमिशन वाली टेबल है, मुझे इसके कॉलम की डिटेल चाहिए, तो मैं इस पे डबल क्लिक किया मैंने। यहाँ पे हम कॉलम्स पे गए तो यहाँ से देखिए कॉलम की सारी डिटेल मिल जाएंगी कि इसमें हमारे पास 3 कॉलम है। एक कॉलम का नाम है ID, उसका डाटा टाइप इंटीजर है, FNAME जिसका डाटा टाइप varchar 20 है और FNAME जिसका डाटा टाइप varchar
20 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें एम्प्लॉय टेबल का चेक करना है तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, हमने इस पे क्लिक किया तो इसके बाद इसके कॉलम्स ओपन किए तो यहाँ देखिए ये पांचों कॉलम्स आपको शो हो रहे हैं। ई कोड जो है वो हमारी प्राइमरी की है, उसका डाटा टाइप इंटीजर है, उस पे नॉट नल कंस्ट्रेंट है। ई नेम का डाटा टाइप वेरकेर 10 है, सैलरी जो है वो फ्लोट टाइप की हमने ले रखी है, डिपार्टमेंट का डाटा टाइप वेरकेर 10 है और फोन का डाटा टाइप जो है वो क्या है, इंट है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे कॉलम्स कौन कौन से हैं और उनके डाटा टाइप क्या है। अब मान लीजिए हम ईएमपी में वेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ई नेम का साइज जो है वो वेरकेर 10 है, मान लीजिए मुझे वेरकेर 30 करना है क्योंकि मेरे पास नेम नाम का एक ही कॉलम है। अभी तो मैं सिंगल नेम लिख रही थी, मान लीजिए मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों इसी कॉलम में डिस्प्ले करवाने हैं तो उसके लिए मुझे बड़े साइज की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे इसका साइज जो है वो क्या करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए हम कमांड क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम जो कि क्या है, ईएमपी, अल्टर टेबल टेबल नेम। अब कीवर्ड क्या यूज करेंगे, मॉडिफाई। कौन से कॉलम को मॉडिफाई करना है, ई नेम को, तो यहाँ मेंशन किया ई नेम। इसका डाटा टाइप हम दे देंगे जो भी हमारा चेंज है, दैट इज वेरकेर 30, ठीक है। पहले वेरकेर 10 था, अब हमने क्या दे दिया, वेरकेर 30 दे दिया और इसके बाद सेमीकोलन। अब हम इसे रन करेंगे। इनवैलिड सिंटैक्स नियर मॉडिफाई, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। रन करके देखते हैं तो इसने हमें एरर दे दिया है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर मॉडिफाई। मॉडिफाई यहाँ पर तो सेम इसी तरीके से है और ये जो है ऑप्शनल भी नहीं होता। एक बार हम इसे राउंड ब्रैकेट्स में रख के देख लेते हैं, इफ इट विल वर्क। वैसे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है। अगर ये अभी भी रन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट इस क्वेरी को जो है वो स्टोर नहीं कर रहा है। यहाँ से इस कमांड को सेलेक्ट किया, ये अभी भी इनकरेक्ट सिंटैक्स दिखा रहा है, फिर भी हम एक बार रन कर लेते हैं। ये देखिए इस स्टेटमेंट में अभी भी एरर आ रहा है, इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में हम इस कमांड को रन नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी एसक्यूएल को जो हमारा माई एसक्यूएल वाला सॉफ्टवेयर होता है ये सिर्फ उसमें सपोर्टेड होती है। हमें बुक में जो कमांड्स दी हुई हैं वो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग दी हुई है, क्योंकि हमने माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर जो है वो नेट पे फ्रीली अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में रन नहीं हो रही, बट आपको यहाँ से प्रैक्टिकली जो है वो चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैंने आपको सारा डिटेल बताई दिया। जब ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे ये जो डाटा टाइप था ये अभी फिलहाल वेरकेर 10 था इधर ई नेम का डाटा टाइप, और इस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद ये क्या हो जाएगा, वेरकेर 30 हो जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप्स हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं, अगर हमें उनमें कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो हम वो सक्सेसफुली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल कमांड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समटाइम्स यू मे नीड टू चेंज द नेम ऑफ वन ऑफ योर कॉलम्स, यानी कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं कई बार हमें उनके नाम जो हैं वो चेंज करने की जरूरत पड़ती है। फॉर दिस यू कैन यूज चेंज क्लोज ऑफ अल्टर टेबल कमांड एज पर द फॉलोइंग सिंटैक्स, ठीक है। अब देखिए कमांड हमारी सेम है, दैट इज अल्टर टेबल कमांड है। इस अल्टर टेबल कमांड की हम अलग अलग वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं। पहले अल्टर टेबल कमांड में हमने ऐड कीवर्ड पढ़ा, फिर हमने इसमें मॉडिफाई कीवर्ड पढ़ा और अब हम इसमें कौन सा कीवर्ड पढ़ रहे हैं, चेंज कीवर्ड पढ़ रहे हैं। ऐड कीवर्ड यूज हो रहा था कॉलम्स को ऐड करने के लिए और कंस्ट्रेंट्स को ऐड करने के लिए। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने प्राइमरी की और फॉरेन की ऐड करके दिखाए थे अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से। तो ऐड कीवर्ड जो है उसकी हेल्प से नए कॉलम और कंस्ट्रेंट्स ऐड होते हैं। मॉडिफाई कीवर्ड की हेल्प से जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, उनके डाटा टाइप और साइज को। अब अगर हमें एग्जिस्टिंग कॉलम्स के नाम चेंज करने हैं तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है चेंज। इसके लिए कमांड होगी अल्टर टेबल, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसके बाद हम लिखते हैं टेबल का नाम, दैट इज अल्टर टेबल टेबल नेम। उसके बाद हम मेंशन करेंगे चेंज कीवर्ड, उसके बाद हम मेंशन करेंगे यहाँ पे कॉलम वर्ड। अब ये कॉलम वर्ड जो है वो हम चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिखें, उसमें कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शनल है। अभी तक हमने मॉडिफाई और ऐड में ये नहीं लिखा था, तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब चेंज कीवर्ड के बाद हमें लिखना क्या है, पहले हम लिखेंगे जो हमारे कॉलम का पुराना नेम है वो,
उसके बाद हम उसका न्यू कॉलम नेम प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हम उस कॉलम की डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। अब ये देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि हमें यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज करना है तो हमने सिर्फ उसका पुराना नाम लिख दिया और साथ में उसका न्यू नेम दे दिया तो उससे उसका नाम चेंज हो जाएगा। हम जब भी कॉलम को यूज कर रहे होते हैं हम उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन देते हैं, यानी कि कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप और उसका साइज। तो यहाँ हमने ओल्ड नेम तो डायरेक्टली लिख दिया, सिर्फ कॉलम का नाम। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कॉलम न्यू कॉलम नेम और उसके साथ उसका डाटा टाइप और साइज जो है वो दोनों प्रोवाइड किए कि इस कॉलम का नाम जब ये चेंज होगा तो इसको ये डाटा टाइप्स और ये साइज जो है वो एलोकेट हो जाए। तो ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि आपको कॉलम की डेफिनेशन भी जो है वो साथ में प्रोवाइड करनी है। अब नेक्स्ट देखिए, हमें इसका ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर इंस्टेंस टू चेंज, यहाँ पे देखिए, for instance to change the existing column namely first name of the table student to the first name, यानी कि हमारे पास कोई टेबल है स्टूडेंट, उस टेबल में हमारे पास एक कॉलम है जिसका नाम हमने रखा हुआ है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अब हमें उसका नाम चेंज करके यहाँ से ये अंडरस्कोर हटा देना है, सिंपली हमें उसका नाम क्या रख देना है, फर्स्ट नेम रखना है। तो उसके लिए हम कमांड क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम हमें क्या गिवन था, स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये फिर से मिस्टेक है, हमें जब यहाँ पे दिया हुआ है कि टेबल स्टूडेंट है तो हम उसी में करेंगे। वैसे हमारे पास हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कस्टमर टेबल भी थी, उसमें भी फर्स्ट नेम था। तो यहाँ पे हम जिस भी टेबल में हमें चेंजेस करने हैं हम उस टेबल का नाम लिखेंगे। फिलहाल उन्होंने स्टूडेंट दिया है तो हम यहाँ क्या मेंशन करेंगे, स्टूडेंट। अल्टर टेबल स्टूडेंट, चेंज यानी कि जो कीवर्ड हमारा है वो हमने लिखा, उसके बाद हमने लिखा कॉलम का जो ओल्ड नेम था वो, यानी कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। उसके बाद जो हमें उसका न्यू नेम रखना है हम वो प्रोवाइड करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम और उसके साथ उसका डाटा टाइप प्रोवाइड कर दिया, दैट इज varchar 20। तो इस तरीके से अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से हम एग्जिस्टिंग कॉलम्स के नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारी नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड है ड्रॉपिंग टेबल। आपने अभी पढ़ा था कि टेबल्स जो हैं वो डिलीट हम कैसे कर सकते हैं। हमने डिलीट कमांड पढ़ी थी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद वेयर क्लॉज लगाते थे। अगर हम सिर्फ इतना लिख देते थे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम तो हमारी टेबल का सारा कंटेंट जो है वो डिलीट हो जाता था। जैसे अभी ये emp1 टेबल का मैंने आपको सारा कंटेंट डिलीट करके दिखाया था, उसी तरीके से हमारे पास ड्रॉप टेबल कमांड होती है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है कि जब हम डिलीट कमांड यूज करते हैं तो सिर्फ टेबल का कंटेंट डिलीट होता है, टेबल डिलीट नहीं होती। टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो डाटाबेस में रहता है, हम बाद में उसमें दोबारा से रोज इंसर्ट कर सकते हैं। बट जब हम ड्रॉप टेबल करते हैं तो ड्रॉप टेबल के केस में हमारी टेबल ही डिलीट हो जाती है, यानी कि वो टेबल डाटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर बाद में हमें कभी उस टेबल की जरूरत पड़े तो हमें दोबारा से टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले वाली टेबल जो है वो हमें नहीं मिलती है। और टेबल्स को डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ड्रॉप टेबल कमांड। तो ये देखिए, द ड्रॉप टेबल कमांड ऑफ एसक्यूएल लेट्स यू ड्रॉप अ टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। ड्रॉप टेबल कमांड की हेल्प से हम डाटाबेस से टेबल्स को जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि डिलीट कर देते हैं। द सिंटेक्स फॉर यूजिंग अ ड्रॉप टेबल कमांड इज, अब ड्रॉप टेबल कमांड का सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल और उसके बाद टेबल नेम। इतना सिंटेक्स जो है वो नेसेसरी है। अगर आप बीच में ये देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम अगर हम लिखेंगे तो जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगी। अगर हमने इफ एग्जिस्ट यहाँ पे ये प्रोवाइड किया है कीवर्ड, तो इसका मतलब होता है अगर वो टेबल एग्जिस्टिंग है तो ही डिलीट हो, अदरवाइज जो है वो उसे चेक ना करें। ठीक है, तो इससे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान दीजिए, जब स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने आपको DDL DML कमांड्स करवाई थी, वहां मैंने आपको ये बताया था DDL कमांड जो होती है वो डाटा डेफिनेशन कमांड होती है, यानी कि टेबल को क्रिएट करना, उसमें कॉलम्स को ऐड या डिलीट करना, उस टेबल को डिलीट करना, यानी कि टेबल के स्ट्रक्चर में हम जो भी चेंजेस करते हैं वो सारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स होती हैं। और उसकी एक और पहचान होती है, उन सारी कमांड्स में जो है टेबल कीवर्ड यूज होता है। तो अब याद कीजिए, जब आपने क्रिएट टेबल पढ़ा वहां भी हमने यानी कि टेबल कीवर्ड यूज कर रहे थे। जब हम टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे थे, अल्टर कमांड, वहां भी हमारी कमांड का नाम क्या था, अल्टर टेबल, यानी कि वहां भी टेबल कीवर्ड यूज हो रहा था। और जब हम अब टेबल को डिलीट कर रहे हैं उसमें भी हमारी कमांड का नाम क्या है,
ड्रॉप टेबल यानी कि यहाँ भी टेबल कीवर्ड यूज हो रहा है, बट जब हम टेबल के डाटा में कुछ भी चेंजेस करते हैं, अगर हम उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज डिलीट कर रहे हैं, वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, वो सारी हमारी डाटा मैनिपुलेशन कमांड्स होती हैं, उनमें हमें कहीं पर भी टेबल कीवर्ड नहीं मिलता। जब आपने इंसर्ट कमांड पढ़ी, वहां पे क्या था, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो वहां टेबल कीवर्ड नहीं था, हम डायरेक्टली लिखते थे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इस तरीके से। जब हम वैल्यूज चेंज कर रहे थे, वहां भी क्या थी हमारी कमांड, अपडेट कमांड थी, तो अपडेट और अपडेट के बाद हम डायरेक्टली टेबल का नाम लिखते थे, टेबल कीवर्ड कभी नहीं लिखते थे। सिमिलरली जब हमने डाटा डिलीट किया तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि डिलीट फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नाम लिखते थे, टेबल कीवर्ड नहीं लिखते थे। तो इस तरीके से आप डीएमएल और डीडीएल कमांड्स के बीच जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है आइटम्स, that is to drop a table items you need to write, उसके लिए हम कमांड क्या देंगे, drop table items, तो ये टेबल जो है वो डाटाबेस से डिलीट हो जाएगी। Once this command is given, the table name is no longer recognized and no more commands can be given on that object। जैसे ही हम drop table की कमांड देंगे, उसके बाद वो टेबल जो है डाटाबेस से डिलीट हो गई, तो उसका नाम भी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा डाटाबेस में। जब भी हम इस टेबल का नाम यूज करेंगे तो वो उसे अनरिकॉग्नाइज्ड बताएगा, हमें एरर प्रोवाइड करेगा, हम इस पे और फर्दर कोई भी कमांड, कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। The if exist clause of drop table first check whether the given table exists in the database or not। यानी कि अगर आप ये जो यहाँ पे if exist वाला जो क्लोज दिया हुआ था, कीवर्ड दिया हुआ था, अगर आप इसे यूज करते हो तो उससे क्या होता है, पहले ये कमांड जो है डाटाबेस में चेक करेगी कि ये गिवन टेबल एग्जिस्ट करती है या नहीं, और उसके बाद उसे डिलीट करेगी। इफ इट डज, यानी कि अगर वो एग्जिस्ट करती होगी, देन इट ड्रॉप्स द मेंशन्ड टेबल फ्रॉम द डाटाबेस, तो ये जो टेबल हमने मेंशन की है उसे डाटाबेस से डिलीट कर देगी। फॉर इंस्टेंस कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी। अब यहाँ हमने एक क्वेरी दी है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्लेयर्स, यानी कि हमने एक टेबल प्लेयर्स को डिलीट किया है, लेकिन उसमें हमने क्लोज क्या दिया है, इफ एग्जिस्ट। द अबव क्वेरी विल फर्स्ट चेक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्लेयर टेबल इन द करंट डाटाबेस, कि क्या प्लेयर टेबल नाम की कोई टेबल हमारी डाटाबेस में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। इफ इट एग्जिस्ट देन इट विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द डाटाबेस, और अगर वो एग्जिस्ट करती होगी तो वो हमारे डाटाबेस से जो है डिलीट हो जाएगी। मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स थी। पहले मैं एक बार ये इधर से मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आपको टेबल्स के नाम जो हैं वो क्लियरली विजिबल रहें। ये देखिए हमारे पास जो एक कंपनी डाटाबेस हमने क्रिएट कर रखा था, इसमें हमारे पास एडमिशन, कस्टमर, कस्टमर 1, EMP, EMP1, ऑर्डर 1, ये सारी टेबल्स जो हैं वो मेंशन्ड है। हम इनमें से किसी भी टेबल को जो है वो ड्रॉप करके देख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ये जो हमारी ऑर्डर टेबल थी, ऑर्डर्स नाम से, या ऑर्डर 1 जो टेबल है मैं उसे डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं कमांड क्या दूंगी, ड्रॉप टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम डेट इज ऑर्डर 1। ठीक है, अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किया और ये एग्जीक्यूट किया। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि ये ऑर्डर 1 वाली जो टेबल है वो हमारे डाटाबेस से डिलीट हो गई है। आप इसे यहाँ से एक बार रिफ्रेश कीजिए और ये हम इस पे एक बार क्वेरी, ये रिफ्रेश फिलहाल नहीं हो रहा है तो हम इस पे एक बार क्वेरी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ क्वेरी देती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर 1। ठीक है, अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पहले ही एरर जो है वो शो कर रहा है कि ऑर्डर 1 नाम का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम उसे डिलीट कर चुके हैं। तो ये देखिए हमें मैसेज मिल गया, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम ऑर्डर 1, क्योंकि ये कमांड जो है हम इस ड्रॉप टेबल जब हमने कमांड दी तो वो टेबल जो है हमारे डाटाबेस से डिलीट हो गई है। ये देखिए अब ये हम अगर इसे रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश हो नहीं रहा अभी सक्सेसफुली। अब हम यहाँ से एक बार चेक करते हैं। ये देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर 1 नाम की जो टेबल थी वो यहाँ से हट चुकी है।
तो कई बार जो है वो चेंजेस इमीडिएटली शो नहीं होते, तो हमें इसे यहाँ से ये रिफ्रेश का की है हमारी, हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये कंटेंट है ये रिफ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर 1 वाला डाटा जो है जो टेबल थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी भी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ से ये कस्टमर 1 वाली टेबल जो है वो डिलीट करनी है। अब मैं आपको ये एरर का मीनिंग समझा देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे सिंपली लिखती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर 1। ठीक है, अभी जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें टेबल जो है शो होगी, उसका जो भी डाटा है वो शो होगा। अब यहाँ देखिए ये एम्प्टी टेबल थी जिसमें सिर्फ 3 कॉलम्स के नाम है, तो हमें ये एम्प्टी टेबल शो हो गई, बट हमें कोई एरर नहीं मिला। अब अगर मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देती हूँ, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम क्या है हमारा कस्टमर 1। ठीक है, अब जब हम इस टेबल को ड्रॉप कर देंगे तो उसके बाद अगर हम सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें एरर देगा। हमने इसे ड्रॉप कर दिया, यहाँ से could not drop object customer 1 because it is referenced by foreign key constraint। ओके, अब हम यहाँ पे देखिए इस वाली कस्टमर टेबल में हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट यूज किया हुआ है, इसलिए हम इस टेबल को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको ये कस्टमर 1 टेबल जो है वो ओपन करके दिखा देती हूँ। ये हमारी जो कस्टमर 1 वाली टेबल है उसके कॉलम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, ये देखिए SIID, CNAME और LNAME। अब यहाँ पे जो SIID है वो प्राइमरी की है जो कि हमारी ऑर्डर वाली जो टेबल है उसमें एज अ फॉरेन की यूज हो रही है। ये देखिए ये हमारी ऑर्डर्स टेबल है, इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे ये कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे ये देखिए जो कस्टमर आईडी है ये फॉरेन की है और ये किससे लिंक्ड है, हमारी इस कस्टमर टेबल वाली आईडी से। तो इसलिए हम यहाँ पे कस्टमर टेबल को तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि हम ये ऑर्डर्स वाली टेबल डिलीट नहीं कर देते। पहले हम जिसमें फॉरेन की एज अ यूज हुई है पहले वो टेबल डिलीट होगी, उसके बाद हम कस्टमर 1 वाली टेबल को डिलीट कर पाएंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब ही यही होता है कि जब 2 टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं तो हम एक्सीडेंटली किसी डाटा को चेंज या डिलीट ना कर पाए, इसलिए हम उस पे कंस्ट्रेंट लगाते हैं। जब हमने कंस्ट्रेंट वाली वीडियो पढ़ी थी तब हमने इस टेबल पे ये कंस्ट्रेंट लगाया था, इसलिए अब हम इसे यहाँ पे सिंपली डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे एसक्यूएल जॉइंट्स। एसक्यूएल जॉइंट्स जो है वो भी हमारे टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, रिलेट करने के लिए यूज होते हैं, बट इसमें हम कोई कंस्ट्रेंट यूज नहीं होते, ये हमारे व्यू की तरह वर्क करते हैं। यानी कि जब 2 टेबल्स का डाटा हमें एक साथ शो करना होता है तो उन दोनों टेबल्स से डाटा को पिक करके हम एक वर्चुअल टेबल ड्रॉ करते हैं और वो वर्चुअल टेबल जो है यूजर को प्रोवाइड होती है। उस केस में हम जॉइंट्स का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें किसी तरीके के कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं पड़ती। एसक्यूएल जॉइंट्स जो है वो कई तरीके के होते हैं, लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेचुरल जॉइन, इनर जॉइन। ये कॉन्सेप्ट जो है अपने आप में काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एसक्यूएल जॉइंट्स पे हम सेपरेट वीडियो जो है वो बनाएंगे और ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट हम अलग से डिटेल में समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो भी आपको डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो समझ आई या नहीं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।